स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है मोनोफोबिया। ठीक है, मोनोफोबिया को डिफाइन करना है। किसी व्यक्ति के अकेले रहने की स्थिति को ही या अकेले रहने में डर को ही हम लोग मोनोफोबिया बोलते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर, किसी चीज से या किसी वस्तु से या फिर किसी कारणवश अगर उसके शरीर में डर उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम लोग फोबिया बोलते हैं। ठीक है, और मोनोफोबिया जो होता है वो किसी व्यक्ति के अकेले रहने से डर को बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है और अकेले रहने से डर रहा है तो उसे हम लोग मोनोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्रोफोबिया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के ऊंचाई से डर लग रहा है तो उसे हम लोग एक्रोफोबिया बोलते हैं। ऊंचाई से डर लगने को हम लोग एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई वाले स्थानों से डर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग एक्रोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एगारोफोबिया। ठीक है, एगारोफोबिया, अगर कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे या फिर खुली जगह से अगर भय उत्पन्न कर रहा है या उसको भय लग रहा है या डर लग रहा है, ठीक है, या उसमें फोबिया उत्पन्न हो रही है तो उसे हम लोग एगारोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों या खुले स्थानों के डर को हम लोग एगारोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्गोफोबिया। ठीक है, एल्गोफोबिया, पीड़ा से भय यानी दर्द से अगर डर लग रहा है तो उसे हम लोग एल्गोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल्गोफोबिया का मतलब होता है पीड़ा से भय। अगर किसी पेशेंट को या किसी रोगी को पीड़ा यानी दर्द से या किसी बीमारी से डर लग रहा है तो उसे हम लोग एल्गोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वाफोबिया। ठीक है, एक्वाफोबिया, इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्वाफोबिया का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी होता है। इसमें क्या होता है कि उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है या एक्वाफोबिया जो होता है वो पानी से भय को बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पानी से डर रहा है तो उसे हम लोग एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बिब्लियोफोबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिब्लियोफोबिया, तो इसे हम लोग किताबों से भय को बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किताबों से डर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बिब्लियोफोबिया के नाम से जानते हैं। किताबों से भय या डर को ही हम लोग बिब्लियोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमोफोबिया। ठीक है, क्रोमोफोबिया, अगर कोई व्यक्ति रंग से डर रहा है या कोई पेशेंट रंग से डर रहा है तो उसे हम लोग क्रोमोफोबिया के नाम से जानते हैं। रंग से भय लगने को हम लोग क्रोमोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया, अगर कोई व्यक्ति या कोई आदमी बंद वाले जगह पे, ठीक है, बंद जो जगह होता है रूम वगैरह में, अगर उससे डर रहा है या उसमें के शरीर में भय पैदा हो रहा है तो उसे हम लोग क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया का असली अर्थ होता है बंद स्थानों से डर। किसी बंद स्थान में अगर किसी पेशेंट को, जो इस रोग से ग्रसित पेशेंट होते हैं क्लास्ट्रोफोबिया के, अगर वैसे पेशेंट को रख दिया जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, या क्लास्ट्रोफोबिया के पेशेंट बंद वाले स्थानों से डरते हैं। अगला क्वेश्चन है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया का असली अर्थ होता है विवाह से डर। अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य विवाह से डर रहा है या विवाह करने से डर रहा है तो उसे हम लोग गैमोफोबिया बोलते हैं। विवाह से डर को ही हम लोग गैमोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है सेक्स से डर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संभोग से डर रहा है तो उसे हम लोग जेनोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमोफोबिया। हेमोफोबिया का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो ब्लड से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ब्लड देख के ही चक्कर वगैरह आना शुरू होता है, जिसको हम लोग हेमोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, ब्लड से अगर डर लग रहा है, खून से अगर डर लग रहा है तो उसे हम लोग हेमोफोबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्सिटोफोबिया। ठीक है, हर्सिटोफोबिया, तो जो रेप्टिकल्स होते हैं यानी जो रेंगने वाले जीव होते हैं, अगर उनसे कोई व्यक्ति डर रहे हैं या उनके शरीर में फोबिया उत्पन्न हो रही है तो उसे हम लोग हर्सिटोफोबिया के नाम से जानते हैं। छिपकली या रेंगने वाले जीवों से भय लगना ही हर्सिटोफोबिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, जैसे कि हमने पहले ही बताया, जो एक्वाफोबिया हम लोग देख रहे थे उसी में, कि एक्वाफोबिया या इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी होता है। पानी से डर लगने को हम लोग हाइड्रोफोबिया बोले या एक्वाफोबिया बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया, दोनों का अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति को पानी से डर लग रहा है। अगला क्वेश्चन है मेनोफोबिया। ठीक है, मेनोफोबिया,
अकेले रहने को हम लोग मोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोनोफोबिया का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो अकेले रहने का होता है। क्वेश्चन है नेक्रोफोबिया। ठीक है, नेक्रोफोबिया, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु से डर लग रहा है या मरने से डर लग रहा है तो उसे हम लोग नेक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्रोफोबिया का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु का भय। अगला क्वेश्चन है नाइटोफोबिया। अगला क्वेश्चन है नाइटोफोबिया। तो किसी व्यक्ति को अंधेरे से डर लग रहा है तो उस स्थिति को हम लोग नाइटोफोबिया के नाम से जानते हैं। कोई व्यक्ति अंधेरे से डर रहा है तो उसे हम लोग नाइटोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फार्माकोफोबिया। अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन से डर रहा है या मेडिसिन को लेने से डर रहा है तो उसे हम लोग फार्माकोफोबिया के नाम से जानते हैं। कोई पेशेंट या व्यक्ति औषधि यानी मेडिसिन को लेने से डर रहा है या मेडिसिन को खाने से डर रहा है तो उसे हम लोग फार्माकोफोबिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है पायरोफोबिया। ठीक है, पायरोफोबिया, आग से डर लगना ही पायरोफोबिया कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति आग से डर रहा है तो उसे हम लोग पायरोफोबिया के नाम से जानते हैं या उस पेशेंट में पायरोफोबिया है। अगला क्वेश्चन है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया, अगर किसी व्यक्ति को अजनबी से या अनजान व्यक्ति से डर लग रहा है तो उसे हम लोग जीनोफोबिया के नाम से जानते हैं, यानी अजनबियों से भय या अनजान व्यक्तियों से डर ही हम लोग जीनोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन है जूफोबिया। जूफोबिया, जैसा कि जू से स्पष्ट है जानवर, जानवरों से भय को ही हम लोग जूफोबिया के नाम से जानते हैं। जूफोबिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जानवरों से भय होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।